तो प्रिय व्यूवर्स, आज फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट को हम आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। और कुछ समय से हम व्यस्त चल रहे थे तो उसके चलते वीडियो नहीं डाल पाए। और आज से लगातार जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक वीडियो यहाँ पर डलेगी और आपको टिप्स दी जाएंगी कि किस प्रकार से आप कम समय में उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है? भारत को कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो भारत का वह कौन सा राज्य है जो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। कर्नाटक राज्य भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है सोने का। और कर्नाटक के भी कहाँ पर? कोलारा में यह होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कृषि और संबंध क्षेत्र में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो सर्वोच्च निकाय कौन सा है इसमें? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। कौन सा है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? तो किसने किया था? सैन वंश ने स्थापित किया था। 12वीं शताब्दी के मध्य से बंगाल पर पाल वंश के बाद अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। सेन राजवंश ने बंगाल पर 160 वर्षों तक राज किया। कब तक राज किया? 160 वर्षों तक राज किया। इस वंश का मूल स्थान कहाँ पर था? कर्नाटक था। पूछा जा सकता है, क्या था? कर्नाटक। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है आपकी? आपको पता होगा तो कौन सी है? प्रिटोरिया है। प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ज्वालामुखी को सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। जैसे वाल्व कार्य करती है ऐसे ही ज्वालामुखी भी पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व होता है। इनके जैसे उसके अंदर गैसों की संख्या बढ़ जाएंगी तो ज्वालामुखी के द्वारा वह गैसें बाहर निकल जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काली एवं तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रदेश विभाग स्थित है? कौन कौन सी काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? यह आपसे पूछा गया। तो छठे का ऑप्शन नंबर बी, नेपाल हिमालय स्थित है काली और तीस्ता नदियों के मध्य। इसका क्षेत्रफल की यदि बात करें तो 800 किलोमीटर तक यह क्षेत्र फैला है। कहाँ तक फैला है? 800 किलोमीटर तक यह क्षेत्र फैला है। नेपाल, तिब्बत तथा सिक्किम में स्थित है और इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में असम हिमालय तथा पश्चिम में कुमाऊं हिमालय स्थित है। यह भी आपको नोट करके रखना है। नेपाल हिमालय चार विभाजनों में सबसे बड़ा है। 4 विभाजन जो हुए हैं उसमें नेपाल हिमालय सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन आपसे 7 पूछा गया है, लोक नृत्य बोहाग बिहू में प्रचलित है। बोहाग बिहू किस में प्रचलित है यह आपको बताना है। तो बोहाग बिहू कहाँ पर प्रचलित है? यह असम में प्रचलित है। असम का लोक नृत्य है। ठीक है जी। इसे रोगाली बिहू भी कहा जाता है, हथ बिहू भी इसको कहा जाता है। इसके अन्य नाम क्या है? रोगाली बिहू और हथ बिहू भी इसका अन्य नाम है। यह असमी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा संख्या 9 से दर्शाई गई कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? कक्षा संख्या 9 से दर्शाई गई कक्षा संख्या n में से दर्शाई गई संख्या में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? तो 2n² होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है? मीथेन कार्बन का अपरूप नहीं है, जबकि हीरा, ग्रेफाइट और C16 कार्बन के अपरूप हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद नंबर 110 में दी गई है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दर्शाता है कि भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो यह किस प्रकार का आपातकाल लागू किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। ठीक है जी, कौन सा आपातकाल लागू किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 352 से संबंधित है। और राष्ट्रपति शासन की यदि बात करें तो राष्ट्रपति शासन है आपका 356 से, अनुच्छेद नंबर 356 से, यह भी नोट करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अचानक किसी गतिविधि के दौरान किसी अम्ल निर्माण के कारण हमारी मांसपेशियों या हमारी पेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। हमारी जो पेशियां हैं उसमें ऐंठन उत्पन्न हो जाती हैं, उसमें कौन सा अम्ल का निर्माण होता है? किस अम्ल के निर्माण के कारण होती हैं? तो यह कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई हैं? तो यह किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो गया है। एम सिल्डन तथा टी स्वान के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था, अर्थात उनके द्वारा ही यह प्रस्तुत किया गया था। और कब किया गया था? 1839 ईस्वी में यह प्रस्तुत किया गया था। यह भी नोट करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो गया है। देखिए 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी बंदूक से 10 ग्राम द्रव्यमान वाली एक गोली 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलाई जाती है, तो बंदूक के पीछे हटने का वेग कितना होगा, यह आपको बताना है। तो कितना होगा? 0.1 मीटर पर सेकंड होगा। कितना होगा? 0.1 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल के लगाने के समय का गुणनफल वस्तु के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वह ऑप्शन नंबर 3 संवेग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह जिसे कहा जाता है में गहराई की गड़बड़ के कारण भूसंपन्न होते हैं। तो किसकी गड़बड़ी के कारण होते हैं? भूपर्पटी की गड़बड़ी के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी हमारे जीवन को जिस तरह से प्रभावित करती हैं उसमें शामिल है अपनी रुचि के अनुसार हमारे सीखने के पाठ्यक्रम का रूप बनाने के तरीके में सहायता करना। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी सही है, व्यक्तिगत। अगला क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, श्रीलंकाई द्वीप। कौन सा द्वीप है? श्रीलंकाई द्वीप को पहले कहा जाता था, जो श्रीलंकाई द्वीप है उसको पहले क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर डी सिलोन कहा जाता था। सिलोन कहा जाता था। 1972 में श्रीलंका में बना था यह द्वीप, और इसको सिलोन भी कहा जाता था। और कहाँ पर स्थित है? यह भी पूछा सकता है, किस महासागर में? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। किसमें? हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? 19 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, प्लेटो है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 20, भारी जल प्रकृत अर्थात तलचर और उर्वरक संयंत्र अर्थात पारादीप यह इस राज्य के प्रसिद्ध उद्योग धंधे हैं। यह इस राज्य के यहाँ प्रसिद्ध उद्योग धंधे हैं। कौन सा राज्य है? वह है ओडिशा राज्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डूरंड कप। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो यह प्रश्न देखेंगे, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 2 फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। इस प्रकार के क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं। और पहली बार डूरंड कप का आयोजन कब किया गया था? सन 1888 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क शहर रेल पुल क्या कहलाता है? असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला पुल को किस नाम से जाना जाता है? तो कौन सा नाम जाना जाता है? बोगी बिल ब्रिज के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिन्होंने 1967 से 1969 तक राष्ट्रपति रहे हैं। कब तक रहे? 1967 से 1969 तक राष्ट्रपति रहे हैं। 1954 में उन्हें पद्म भूषण तथा 1963 में उन्हें भारत रत्न से भी
नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आर्थिक वस्तुएं होती हैं। आर्थिक वस्तुएं किस प्रकार की होती हैं? मांग की तुलना में जो वस्तु सीमित मात्रा में होती है, आर्थिक वस्तुएं होती है मांग की तुलना में जो वस्तुएं सीमित मात्रा में होती है, उसी को क्या कहा जाता है? आर्थिक वस्तुएं कहा जाता है। 25 देखेंगे, सारे जहां से अच्छा इस प्रसिद्ध गाने की रचना किसने की? सारे जहां से अच्छा इस प्रसिद्ध गाने की रचना किसने की? मोहम्मद इकबाल ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने की थी। और उन्हें 16 अगस्त 1904 को साप्ताहिक जर्नल इत्तेहाल में प्रकाशित हुआ था यह गाना। तो यह भी पूछा जा सकता है किसमें यह प्रदर्शित हुआ था? तो जर्नल इत्तेहाल में यह प्रकाशित हुआ था। और कहाँ पर गाया गया था? लाहौर में। सर्वप्रथम कहाँ पर गाया गया था? यह भी पूछा जा सकता है, लाहौर में गाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन से उत्सव में नावों की दौड़ों का विशेष आकर्षण रहता है? तो नावों की दौड़ का विशेष आकर्षण किस उत्सव में रहता है? तो 26 का ऑप्शन नंबर बी ओणम में रहता है। कहाँ पर रहता है? ओणम में। 26 ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओणम में रहता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चिकनकारी काम को पारंपरिक फूलकारी कला तथा निम्नलिखित में से किस जगह पर प्रसिद्ध है? चिकनकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह लखनऊ की प्रसिद्ध है। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद कौन से राज्य में नहीं है? यह आपसे पूछा गया है। तो 28 का ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर है। केरल में केरल में विधानसभा नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, समाज के बगैर आदमी या तो पशु है या भगवान है, ऐसा किसने कहा है? समाज के बगैर या तो आदमी पशु है या फिर भगवान है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है अरस्तु ने कहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 23 जून 1757 को लड़ी गई थी। ऐसा भी पूछा जा सकता है आपको कि कब लड़ी गई थी, तो उसमें डेट दिए गए हो तो वहाँ पर आपका कन्फ्यूजन उत्पन्न हो सकता है। और लड़ाई किस किसके मध्य हुई थी? लड़ाई हुई थी आपकी सिराजुद्दौला की सेना और फ्रांसीसी समर्थक रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। यह भी नोट करते चलेंगे। प्लासी की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? सिराजुद्दौला और दूसरा कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव कौन था? फ्रांसीसी सेना का एक सेना नायक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लासी की, इसे तो हो गया 30, प्लासी की लड़ाई वाला तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 31, 1937 के चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश के में गठित मंत्रिपरिषद में किसको वित्तीय विभाग सौंपा गया था? 1937 के चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में मंत्रिपरिषद में किसको वित्तीय विभाग सौंपा गया था? तो यह आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें आप इस चित्र को आप ध्यान से देखेंगे, यातायात से संबंधित आपके प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है, तो इसलिए सभी चिन्हों को नोट करके चलेंगे। यह चिन्ह दिया गया है, उपयुक्त संकेत क्या दर्शाता है? यह संकेत क्या दर्शाता है? मतलब यह दर्शाता है ऑप्शन नंबर 4 प्रतिबंध समाप्त। प्रतिबंध क्या हो गया? समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिकतम है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किस से अधिकतम है? यह आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आपकी बांग्लादेश से भी अधिक है और पाकिस्तान, दोनों ही देशों से अधिक है। ठीक है जी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आपकी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या केवल 3 से ही, मतलब कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो केवल चीन, अमेरिका और इंडोनेशिया की जनसंख्या से ही कम है, बाकी सभी देशों से अधिक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा 34, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा स्थित है? तो किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा स्थित है? 34 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर सही है, नरोरा में। कहाँ पर? ये नरोरा में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
रामपुर जो भारत में अपना पहला सौर प्लांट लगाने वाला पहला गांव बन गया है, वह कहाँ पर स्थित है? रामपुरा जो भारत में पहला अपना सौर प्लांट लगाने वाला पहला गांव बन गया है, वह कहाँ पर स्थित है? 35 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन 36, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक अधिक है? प्रदेशी राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में ही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किसने की थी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता? ऑप्शन नंबर डी सही है, AC मजूमदार के द्वारा की गई थी। भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है? फुलर झील किस राज्य में स्थित है? 38 का ऑप्शन नंबर 3 हो गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अब सामान्य हिंदी के क्वेश्चनों को हम आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। घर का बहुवचन रूप है, घर का बहुवचन रूप क्या है, यह आपको बताना है। बताइए क्या है घर का बहुवचन रूप? घर का बहुवचन रूप है घरों। नया शब्द का विलोम शब्द क्या है? नया शब्द का विलोम शब्द क्या है? पुराना हो गया है। यह किरण का पर्यायवाची है, यह किरण का पर्यायवाची है। किरण का पर्यायवाची क्या है? 41 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, रश्मि। रसीम, रसीम किसका पर्यायवाची है? किरण का पर्यायवाची है। 42, सूत का स्त्रीलिंग क्या है? सूत का स्त्रीलिंग क्या है? 42 का ऑप्शन नंबर 4 सूता है। सूत का स्त्रीलिंग क्या है? सूता है। इसको नोट करके चलेंगे। 43, निम्नलिखित प्रश्नों में से यह क्वेश्चन थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, अभी देखते हैं क्या प्रश्न है। 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से अशुद्ध छांटी, अशुद्ध छांटना है भैया। अशुद्ध कौन सा है इसमें से? 43 में ऑप्शन नंबर 4 कल्याण क्या है? कल्याण नहीं होता है, कल्याण होता है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से क्वेश्चन नंबर आपका 44 दिया गया है। 44 में क्या पूछा है? निम्नलिखित प्रश्नों में से विशेषण पहचानिए। विशेषण कौन सा है इसमें? तो विशेषण है आपका 44 का ऑप्शन नंबर 4 क्या है? विशेषण है, अर्थात श्रीमान क्या है? एक विशेषण है। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों में 45 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्नों में संधि विच्छेद पहचानिए। निम्नलिखित प्रश्नों में संधि विच्छेद पहचानना है इसमें। देखिए, नायक का संधि विच्छेद, नायक में कौन सी संधि है? नायक में कौन सी संधि है? 45 का ऑप्शन नंबर ए कौन सा? अयादी संधि है। नायक को क्या लिखेंगे? ने प्लस अक लिखेंगे, न प्लस अक लिखेंगे नायक को। ठीक है। अत्यावश्यक में कौन सी संधि है? अत्यावश्यक में आपकी यण संधि, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से संधि विच्छेद पहचानिए। इसमें संधि विच्छेद है जगतनाथ, जगतनाथ का, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। क्या है? जगतनाथ, यानी कि जगन्नाथ हो जाएगा। यही संधि इसमें क्या है? सही है। 48 देखेंगे, नीचे दिए गए शब्दों में का सर्वोत्तम विलोम शब्द पहचानिए। देखिए, आय का विलोम शब्द क्या होगा? 48 का ऑप्शन नंबर 1 होगा। आय का क्या हो जाएगा? व्यय हो जाएगा। जड़ का क्या हो जाएगा? 49 जड़ का क्या हो जाएगा? आपका चेतन हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है जड़ का विलोम शब्द। और सुरेश, सुरेश यह संधि है। सुरेश में कौन सी संधि है? सुर प्लस इस, अर्थात कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें गुण संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, सुर प्लस इस। अगला क्वेश्चन 51, इन हिंदी शब्दों में विजातीय शब्द पहचानिए। 51 में विजातीय शब्द कौन सा है आपका? पानी क्या है? एक विजातीय शब्द है। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि शब्द कौन सा है जिसमें त्रुटि है? वह बताना है। 52 का ऑप्शन नंबर 2 स्त्रियों, स्त्रियों क्या है? गलत लिखा गया है, अर्थात इसमें स्त्रियों, स्त्रियों गलत लिखा हुआ है। इसमें त्रय पे मात्रा नहीं आ रही है, तो इसलिए यह गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए शब्दों में से तीव्र का
विपरीत शब्द कौन सा है? तीव्र का विपरीत शब्द कौन सा है आपका? तीव्र मतलब होता है तेज, और विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? मंद। अगला क्वेश्चन, इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है आपका? 54 का ऑप्शन नंबर 3 दोस्त और सखा असंगत विलोम शब्द का जोड़ा है। महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। 55 का ऑप्शन नंबर 3 है, यामा के लिए मिला था। तो आपसे ये पूछ सकते हैं यामा किसकी करती है? तो किसकी करती है? यह महादेवी वर्मा की। यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया, इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे आप, ये देखेंगे, आपको हम दिखा देंगे, सभी अनुच्छेद को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में इससे संबंधित 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आप सोल्व करेंगे। तो हम आपको डायरेक्ट आंसर पर ही लेकर के जाएंगे, क्योंकि समय की बाध्यता को देखते हुए। देखिए, गद्यांश में प्रयुक्त तपस्वी अपनी बात पर अटल रहा में किस बात की ओर संकेत करता है? तो किस बात की ओर संकेत करता है यह? किस बात की ओर संकेत करता है, यह आपको बताना है। तो 56 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, नदी में डूब जाने की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 56 के बाद में 57 दिया गया है। राजा ने तपस्वी को धन की खोज करके लौटने का आश्वासन तुरंत क्यों दे दिया? क्यों दे दिया? 57 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसे अपने बुद्धि चातुर्य पर विश्वास था। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है, तपस्वी ने अपना धन कहाँ छिपाया था? तपस्वी ने अपना धन कहाँ छिपाया था? 58 का फर्स्ट है, जंगल में। 59 दिया गया है, तपस्वी ने राजा को धन छिपाने के स्थान पर कौन सी निशानी बताई थी? तो उसने कौन सी निशानी बताई थी? 59 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। कौन सी बताई थी? पेड़। देखिए, आपको ये क्वेश्चन ये छोड़ना नहीं है पैराग्राफ, चाहे आप कुछ भी छोड़ दें, लेकिन पैराग्राफ नहीं छोड़ना है। पैराग्राफ को आप एक बार पढ़ने के बाद में 4-5 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं, इसलिए पैराग्राफ पर विशेष ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, तपस्वी का धन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने वापस किया? तपस्वी का धन किस व्यक्ति ने वापस किया? रामू ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं 61 का, दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का समानार्थी शब्द क्या है? पराजय एवं माला का समानार्थी शब्द क्या है, यह आपको बताना है। तो 61 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, हार। अगला क्वेश्चन दिया गया, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो प्रयुक्त अलंकार कौन सा है इसमें? पुनरुक्ति अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? 63 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, रीतियाँ। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्यिक साधना किसकी करती है? किसकी करती है? तो 64 का ऑप्शन नंबर 3 रामविलास शर्मा की करती है। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से सही शब्द चुने। सही शब्द चुनना है 65 का। देखिए, इनमें से बताइए आप कौन सा सही है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द इसमें से सही है? तो 65 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, आदर्श क्या है? सही है। आप आदर्श स्कूल में पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा, इस नाम को ऐसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैं छुपाना जानता तो खालिस्तान है, मुझे समझता ही। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 66 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, मित्र और धूर्त। यानी कि मैं छुपाना जानता तो मित्र मुझे धूर्त समझता ही। अगला क्वेश्चन दिया गया 67 में क्या कहा गया है? दिए गए वाक्यों में से एक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। तो इस पर भी आपको विशेष फोकस करके चलना है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, विशेषण की दृष्टि से सबसे व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो 67 का आपका हो गया है ऑप्शन नंबर 2। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे दिएगा 68, दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द क्या है? 68 का मनोहर का समानार्थी शब्द क्या है? सुहावना। अगला क्वेश्चन दिया गया 69, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? 69 का ऑप्शन नंबर 4 दयालु। अगला क्वेश्चन दिया गया 70,
गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, यह आपको बताना है। तो 70 का ऑप्शन नंबर 4 व्याज संतुति अलंकार है। कौन सा अलंकार है, व्याज संतुति अलंकार है। ठीक है, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में व्यास स्तुति अलंकार है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसमें से आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, इसके बारे में सुना ही नहीं होगा, व्यास स्तुति अलंकार होता कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, जो तुम्हारी अनुशंसा पावे कंदुक ही ब्राह्मण उठावे, कावे घट जिम डारो फोरी, संकऊ मेरु मूसक जिमी तोरी, उपयुक्त वाक्य में कौन सा रस है। तो इसमें रस बताना है, कौन सा रस है। 71 का ऑप्शन नंबर 3 वीर रस है। कौन सा रस है, वीर रस है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 74 चरण कवल बंधो हरिराई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यह तो आपने रट ही रखा होगा, इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 73 रसखान कवि रसखानी कबो इन रसखानी कबो इन आखिन ते ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। तो 73 का ऑप्शन नंबर 2 कौन सा छंद है, सवेया छंद है, सवेया। कौन सा छंद है, सवेया छंद है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है। प्रेमचंद की एक रचना कौन सी है। 74 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट पंच परमेश्वर प्रेमचंद की एक रचना है। 75 दिया गया है, मीठा शब्द का विलोम शब्द क्या है। मीठा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, आपको पता होगा। 75 का ऑप्शन नंबर 3 तीखा है। कभी आप कड़वा लगा दो, कड़वा नहीं होगा, मीठे का होता है तीखा। ध्यान रखेंगे इसको, गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पेपर को सोल्व करने के लिए बहुत ही संयम से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और सबसे पहले आपको फोकस उन क्वेश्चनों पर करना है जो क्वेश्चन आपको आते हैं, ताकि आपका समय भी मैनेजमेंट होता रहे और आप इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर पाएँ और सिलेक्शन के नज़दीक आप बने रहें। यदि आप प्रैक्टिस सेट को, जो भी प्रैक्टिस सेट से दिए गए हैं उनको आप लगातार करते हैं, तो इससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को आप कवर अप कर सकते हैं। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारे साथ आप बने रहें, और इसके साथ जय हिंद, जय भारत। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लें